वाला जो मेरे भाई बहन कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस किए। सबसे पहले तो मुझे आपसे यह सवाल है, आजादी किस चीज से? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। आप मुझे यह बताएं, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर मुल्क है, यहां पे कोई भी धर्म डोमिनेंट नहीं हो सकता। अगर कश्मीर में निजाम मुस्तफा है तो वहां पे रहने वाले जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका क्या? जम्मू में रहने वाले हिंदू, लद्दाख में रहने वाले बौद्ध और कश्मीर घाटी में रहने वाले हिंदू, उनका क्या? कश्मीर का बनेगा पाकिस्तान उनकी औरतों के साथ और उनके मर्दों के बिना। यह नारा भी तो कश्मीरियों ने लगाया था। आप मुझे यह बताएं कि यह अमन का रास्ता है? ऐसे आजादी ली जाती है खून खराबा करके? आपके इन सारे जो आपने क्वेश्चन किए उससे मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी, एक कश्मीरी होने के नाते। जी जी जी, आप मेरी बहन है, आप हुक्म करें। क्या कम थे जो 40,000 मजीद फौजियों को तैनात किया गया और हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को नमाजें ईद नहीं पढ़ने दी गई, और वहां के जो कश्मीरी लीडर घरों के अंदर बंद हैं। जी, मतलब कि ये आप क्या मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। आप इससे पहले बच्चे सॉरी आप अपना सवाल पूरा करिए, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। जो हमारे बच्चे वहाँ इस टाइम खाना ना मिलने की वजह से, कर्फ्यू की वजह से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, जो हम बात हो रही है, जो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उस सारे सीन में आप क्या कहते हैं कि ये क्या, ये मैं आपकी हर बात का आंसर देता हूँ। दुनिया देख रही है, ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। ये जो इस टाइम मकबूजा कश्मीर के अंदर हम मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सब देखिए, जब आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो आपने फिर एक धर्म की बात करी। एक मिनट सोबिया जी, आप धर्म की बात कर रही हैं। विद्याधर जी एक सेकंड, हम अपने तीसरे जो गेस्ट हैं आज उनका भी वेलकम करते हैं। जी जी, प्लीज लेट्स टेक नेक्स्ट कॉल। व्हाट्सएप तो सर नाल जुड़े ने जी, आई थिंक लंडन या ऑस्ट्रेलिया तो 1818 ਤੁਸੀਂ ऑन एयर हो जी। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मेरे भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, उससे अपने इन्होंने दो क्वेश्चन है। एक तो कह रहे हैं भी इंडिया ने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया, किसी और कंट्री से, हिस्ट्री है इन्होंने बोला है इन्होंने। दूसरा इन्होंने बोला कि कश्मीर जो है वो इसका इंडिया का हमेशा हिस्सा रहा है जी, ठीक। और मैं पूछता हूँ, जब बांग्लादेश बना तो वो किसने अटैक करके बनाया था? दूसरा, ये पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक ना करता वो तो वखरा मुल्क सी एक, है ना? ते फिर ये कश्मीर ये इंडिया का हिस्सा सी, ते फिर उन्होंने बाद किद्दां लेंदे, फिर अटैक करके लेंदे? ये मेरा सवाल है जी। सुन लो जी, जी की कहना चाहूंगे विद्याधर जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इंडिया ने किसी पे अटैक नहीं किया, जो मैं अभी भी कहता हूं। आज तक भारत की 10,000 साल की संस्कृति में हमने वी वर नेवर एग्रेसर्स। जो भी लूटर्स आए या बाहर से एग्रेसर्स आए, वो भारत के ऊपर आए और उनको भी हमने समावेशी होके उनको वहां पे हमने जगह दी, गले लगाया, और उसका हमें खमियाजा मिला। जो 700 साल तक हमारे ऊपर रूल्स हुए, वो उसका नतीजा है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, तो उसका ही मैं आपको बताऊं। देखिए, जो कश्मीर का जो विलय हुआ इंडिया के साथ, वो महाराजा की रजामंदी से वैसे ही हुआ जैसे बाकी 560 रियासतें थी। और सर, तो ये महाराजा ही था ना कि जिसने कहा कि ये क्लॉजेस बीच में होंगी और इस पे इंडिया कुछ नहीं करेगा, जो आपने आज रिमूव किया। महाराजा ही था ना, हम तो नहीं थे। कश्मीर का महाराजा था, आपका भी लीडर था, मेरा भी लीडर था। जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट था उसमें जेर और जबर का अंतर नहीं था, जो बाकी 560 रियासतें हुई। जो धारा 370 लगी वो 49 में लगी, महाराजा वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। जो धारा 35A लगी वो 54 में लगी, महाराजा वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो जो विलय हुआ वो कंप्लीटली, और जब जैसे एक कॉलर ने पहले कहा कि उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन के नियुक्ति के अंडर ये सब हुआ, तो देयर वाज अ प्रीवी पार्टी देयर जिसके अंडर में ही हुआ। तो जो विलय हुआ वो किसी शर्त में नहीं हुआ, उसका विलय वैसे ही हुआ एग्जैक्टली जैसे बाकी 560 रियासतों के साथ हुआ। तो पाकिस्तान ने वो हमला किया था, एग्रेसर वाज पाकिस्तान। और दूसरी चीज का आप बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, जो मेरे भाई ने मेन सवाल किया कि जब बांग्लादेश के ऊपर और कश्मीर के ऊपर क्या आके फरिश्ते अटैक कर रहे हैं, अगर भारत अटैक नहीं कर रहा है तो वहां पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो दिन रात वहां पे लोग मर रहे हैं, जो हजारों की तादाद में बच्चों को अंधा किया गया पैलेट गन से फायर करके। पाकिस्तानी फौज ने, दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने वहां पे अबॉर्शन क्लिनिक्स खुलाए। उसके ऊपर जबरियत किसने करी? पाकिस्तानी फौज ने।
पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती है बोल के सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश के अंदर और उसको बचाया हिंदुस्तान मैं पाकिस्तान का आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर तो वहां इतने लोगों को रिसेंट हिस्ट्री में मैं बन के आया। बात तो सुना ना, मैं सुन रहा हूँ। बात तो जी बोलिए इमरान जी। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि इस हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है, जो रिसेंट हिस्ट्री में आप जाएं, आप इतना 60 साल 70 साल पहले ना जाएं, 4-5 साल पहले चले जाएं, तो उसमें जो इतने लोगों को पैलेट गन्स के फायर करके अंधा किया गया, हजारों की तादाद में, हर रोज 5-6-10 लोग वहां पे शहीद होते हैं, तो वो क्या फरिश्ते आके कर रहे हैं? वो भारतीय फौज का अटैक नहीं है, तो वो किसका अटैक है? आपका जो नैरेटिव है कि 5-10 लोग रोज शहीद होते हैं, उस हिसाब से तो अभी हो रहे हैं ना सर। नैरेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय नैरेटिव? इट्स अ फैक्ट मैन, देखिए इट इज अ फैक्ट, इट्स नॉट अ नैरेटिव, इट्स अ फैक्ट। पूरी दुनिया को पता है। आप इमरान भाई अब उनको बोलने का मौका दें। जी आप बोले। देखिए जो नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हैं इमरान भाई, ये हमें भी पता है। आप जहां बैठे हुए हैं वो मुल्क इस टाइम बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। किसी ने, किसी भी मुल्क ने, किसी भी तंजीम ने, किसी भी संस्था ने दुनिया में इस बात की मजहबंदी करी कि सबसे पहले आप देखिए यूएई वाज द फर्स्ट कंट्री जो एक बिरादर मुल्क है। अफगानिस्तान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब मुझे एक चीज बताइए, पता नहीं आप कौन सी हवा में बातें कर रहे हैं। ईरान आपका चाबहार में आपका पार्टनर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया राइट नाउ ईरान उन्होंने भी तस्लीम किया कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और उसको बातचीत से हल किया जा सकता है, ये उनका वक्तव्य है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि किसी ने बात नहीं की? मतलब क्या यूनाइटेड नेशंस ने बात की है कि इसको चेंज नहीं किया सकता? और कश्मीरी उसके बाद सपोर्ट किया पाकिस्तान को? यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ी या नहीं देखी? यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट है कि दोनों मुल्कों को इसमें बातचीत करनी चाहिए बायलैटरल शिमला मुआहदे के अंदर। तो बायलैटरल फिर आप ही का ये कहना है ना सर कि ये इंडिया का अंदरूनी प्रॉब्लम है। अभी तो आपने ही कहा, फिर यूनाइटेड नेशंस आके कैसे कह रहा है कि बायलैटरल 370 की बात कही, वो हमारा अंदरूनी मामला है। बट जब दो अंदरूनी मामला कैसे, आप इसको एक्सप्लेन भी करें ना। आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप अंदरूनी मामले को डिफाइन भी करें ना, बताएं तो सही कि कैसे मामला है। देखें दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। पाकिस्तान से बातचीत और आतंकवाद दोनों नहीं हो सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, दुनिया के जितने भी आतंकवादी मामले हैं उनके सारे तार पीओके या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और हम बातचीत करने को तैयार हैं जिस दिन पाकिस्तान वहां से आतंकवाद बंद कर देगा। आप बातचीत करने को तैयार हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके आप उसको वहां से अंदर हथिया लें, और आप कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। ये कौन सी बात करने का तरीका है? बात कोई नहीं मान रहा। और ये कौन सा? और पहली बात ये है कि ये तो यहीं से आपकी नीयत जाहिर हो रही है, जहां पे आप अपने आप को इंडिया के साथ कनेक्ट करके एक तरफ आप कहते हैं कि मैं कश्मीरी हूं, दूसरी साइड पे कहते हैं हम मुझसे बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप थर्ड पार्टी और कश्मीरी हो, आप कश्मीर के हवाले से बात करें, या तो आप ये कहें कि मैं इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, जो कि मैं इंडियन हूँ। ये बात ना कहें कि मैं कश्मीरी हूँ, आप ये बात ना कहें मैं कश्मीरी हिंदू हूँ या कश्मीरी पंडित हूँ। आप अपने आप को कश्मीरी भी कहते हैं, और उसके बाद आप जाके अपने आप को इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात कर रहे हैं। सदियों से भारत का हिस्सा रह चुका है। आपको शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वैदिक संस्कृति में अगर आप जाएंगे तो अगर कश्मीरी हो तो आपके ऊपर बीत रही है, आपको बहुत हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप वहीं पे हो, आप सारी चीजें देख रहे हो। तो इसमें मतलब मैं हिस्ट्री क्या पढ़ूं? मैंने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? इसमें हिस्ट्री की कौन सी बात है? ये फैक्ट नहीं है कि कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। इमरान भाई जी, विद्याधर जी, लोगों से सुनते हैं जी कि वो क्या कहते हैं। जी 7158 आप क्या कहना चाहते हैं?